A fresher CA can earn anywhere between 7 to 10 lakhs per annum if he is getting into a Big Four accounting firm. Big Four firms like PwC, Deloitte, KPMG and EY. The average salary of an individual working in a Big Four will be around 16 lakhs per annum to 35 lakhs per annum. This also includes people with senior work experience. And अगर आप partner बन जाते हो Big Four में, you can earn anywhere upwards of rupees 1 crore as well. After hearing all this, आपको भी लगेगा कि यार मैं Big Four में कैसे जा सकता हूँ, Big Four actually करता क्या है, Big Four के work profiles क्या होते हैं, Big Four पैसे कैसे कमाता है, एंड बिग फोर में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होते हैं. सो आई सैट डाउन विद 3 people फ्रॉम बिग फोर, KPMG, EY एंड PwC, एंड आई डिड एन अमेजिंग पॉडकास्ट विद देम जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द इनसाइट्स अबाउट गेटिंग इनटू अ बिग फोर, एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ब्रेक ऑल द मिथ्स एंड वी आर गोइंग टू गिव यू द क्रिस्प इनसाइट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो itself. So make sure you watch this video till the end and subscribe to our channel so that you can get more insightful content on finance jobs. तो सबसे पहले बिग फोर्स करते क्या है, राइट? बिग फोर्स आर द वंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज. तो इसमें 3 सर्विसेज होते हैं मेजर. अकाउंटिंग यानी कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होंगे क्लाइंट्स के. अकाउंटिंग यानी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि MIS जो होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एनी कंपनी, वो अप टू डेट बन रहा है या नहीं. एंड यू हैव टू इंश्योर कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर इसका बजटिंग भी करना है, फोरकास्टिंग भी करना है, तो बिग फोर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग थिंग. ऑडिटिंग यानी कि आपको इंश्योर करना है कि आपका जो क्लाइंट है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट हुए हैं या नहीं, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं. सो फॉर एग्जांपल, आपको सारे इनवॉइसेस चेक करने पड़ेंगे, आपको सारे एंट्रीज चेक करने पड़ेंगे, आपको सारे प्रूफ्स मांगने पड़ेंगे कि हर एक एक्सपेंस का, हर एक इनकम का, वेदर दिस इज अ लेजिटिमेट इनकम एंड एक्सपेंस एज वेल, एंड दैट इज सिंपल ऑडिटिंग. ऑडिटिंग कैन ऑल्सो फर्दर बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स लाइक फोरेंसिक ऑडिटिंग, जहां पर आपको फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेट करने कंपनी में, स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग, जहां पर आपको एक कंपनी का पूरे साल के लिए ऑडिट करना है टू चेक कि ये बैलेंस शीट एंड P&L सही है या नहीं, कॉन्करेंट ऑडिटिंग, जहां पर आपको कुछ बैंक्स के ब्रांचेस का कॉन्करेंट ऑडिट करना है. यू डोंट हैव टू चेक एंटायर थिंग बट यू हैव टू डू इट ऑन अ सैम्पलिंग बेसिस. लेट्स से अगर आप ICICI बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो, तो ICICI बैंक के 5900 ब्रांचेस है आज ऑल ओवर इंडिया, बट आपको कॉन्करेंट ऑडिट दिया जाएगा ऑफ लेट्स से 15 ब्रांचेस और 20 ब्रांचेस इन मुंबई और एनी अदर सिटी. तो आपको ये ब्रांचेस का टेस्ट करना है कि ये ब्रांचेस बराबर से लोन्स दिखा रहे हैं, डिपॉजिट्स दिखा रहे हैं, इनके करंट अकाउंट का नंबर क्या है, इनके फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितने हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगेन दिस कैन बी डिवाइडेड फॉर ऑडिटिंग. एंड लास्ट वन इज एडवाइजरी, व्हिच इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग फील्ड फॉर बिग फोर्स, एंड वहां पर आपको बहुत पैसा भी मिल सकता है. एडवाइजरी मतलब क्या कि आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, टेक कंसल्टिंग हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया, जितने भी कंसल्टिंग रिलेटेड रोल्स है, जितने भी एडवाइस आपको देने, ये सब आपके एडवाइजरी डिपार्टमेंट में आएंगे. फॉर एग्जांपल, इफ लेट्स से यू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफ KPMG, दैट इज आल्सो एन एडवाइजरी वेयर यू आर एडवाइजिंग लेट्स से मर्जर्स एंड एक्विजिशन बिटवीन 2 डिफरेंट कंपनीज एंड यू आर एडवाइजिंग ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल, अपग्रेड को एक उनका मर्जर करना था विद सम कंपनी, सो दे अप्रोच PwC इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट एंड इन्होंने एडवाइस किया था ऑन द एंटायर ट्रांजैक्शन. सो एडवाइजरी में यू हैव टू एडवाइस ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स, यू हैव टू एडवाइस ऑन वेरियस ट्रांजैक्शंस, एंड इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम भी हो सकता है. सो दीज आर द 3 मेजर डिपार्टमेंट्स ऑफ बिग फोर्स एंड द वे दे ऑपरेट. सो अभी बात करते हैं कि बिग फोर में आप कैसे जा सकते हो, एंड फर्स्टली कौन से टाइप के लोग जा सकते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव अ CA डिग्री, CPA डिग्री और ACCA डिग्री इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन बिग फोर. ऑल्दो इट इज प्रेफर्ड दैट यू हैव सम फाइनेंस क्वालिफिकेशन और फाइनेंस बैकग्राउंड और सम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू गेट इनटू बिग फोर्स. बट इसमें कैसा होता है कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बैकग्राउंड है, अगर आपके पास लेट्स से कोडिंग का बैकग्राउंड है, अगर आपके पास लेट्स से MBA डिग्री या बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है, फिर भी आप बिग फोर में जा सकते हो, बिकॉज दीज पीपल नीड कोडर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स एंड इवन बिजनेस ग्रेजुएट्स हु कैन हेल्प देम इन ग्रोइंग देयर बिजनेस. आप इनफैक्ट हैरान हो जाओगे ये सुन के कि द कंबाइंड रेवेन्यू ऑफ ऑल द बिग फोर्स अक्रॉस द ग्लोब इज $167 billion एज ऑफ 2021. इनफैक्ट जब मैं इन पॉडकास्ट में जब गेस्ट से बात कर रहा था, तब एक गेस्ट ने बताया कि EY इंडिया का रेवेन्यू इज मोर देन $1 billion इटसेल्फ. मतलब मैं कभी कभी सोचता था कि सर्विसेज बिजनेस जो होते हैं वो इतना पैसा कभी कमा सकते हैं या नहीं, वो स्केलेबल मॉडल है या नहीं, बट आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द रेवेन्यू स्केल ऑफ ऑल दीज बिग फोर्स. एंड यू विल आल्सो बी शॉक्ड टू नो कि इन कंपनीज में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, EY में कम से कम 500 से ज्यादा पार्टनर्स हो गए हु आर हैंडलिंग द अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज, एंड सिमिलर आर द नंबर्स इन अदर बिग फोर्स एज वेल. तो इसमें कैसा होता है कि एक टीम साइज होती है जहां पर लेट्स से 10 to 15 का एक टीम होगा, एंड द रेशियो बिटवीन पार्टनर टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज अराउंड 1:10. मतलब एक पार्टनर के पास 10 एम्प्लॉइज हो गए. सो फॉर एग्जांपल, अगर टोटल 4000 एम्प्लॉइज है वो कंपनी में या वो बिग फोर में, तो 400 पार्टनर्स हो गए, विच मींस दैट 4000 एम्प्लॉइज भी हो गए, तो टोटल 4400 एम्प्लॉइज हो गए वो बिग फोर में. अगर आपको बिग फोर में जाना है तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? तो इसमें एक इनसाइट मेरे को ये मिला था कि वैकेंसी जो होती है वो बिग फोर में हमेशा रहेगी. ऐसा नहीं है कि कोई भी डिपार्टमेंट हायर नहीं करेगी. यू जस्ट नीड टू अप्लाई, रीच आउट टू पीपल हु आर वर्किंग इन बिग फोर एंड जस्ट टेल देम कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एंड यू वांट अ जॉब इन दैट कंपनी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको PwC IB में जाना है, सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट टू एवरीवन इन द PwC इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम
एंड जब भी हायरिंग होगी ना तो यही लोग लिंक्डइन पे डालेंगे दैट वी आर हायरिंग फॉर आवर पीडब्ल्यूसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई फॉर द सेम, एंड तभी आपको पता चल जाएगा कि देयर इज अ वैकेंसी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एट दिस टाइम एंड यू कैन अप्लाई इमीडिएटली, रादर देन गोइंग टू द करियर सेक्शन ऑफ द कंपनी एंड वहां पर आपका रेज्यूमे अपलोड करते हो. दैट इज लाइक द लॉन्गेस्ट वे एंड दैट इज द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल द एचआरस एंड फॉर ऑल ऑफ दीज कंपनीज, बिकॉज होता क्या है कि वैसे हजारों एंड लाखों एप्लीकेशंस आते हैं इन लोगों को जहां पर वो करियर्स में जाके रेज्यूमे अपलोड करते हैं. सो अवॉइड डूइंग दैट. आई वुड जस्ट रेकमेंड कि रीच आउट टू दीज पीपल, बिल्ड योर नेटवर्क इन बिग फोर कंपनीज एंड ट्राई टू जस्ट बी इन टच विद देम एंड कीप बॉदरिंग देम एवरी 1 month और 2 months एंड कीप फॉलोइंग अप, ताकि आपको पता चले कि आपका जॉब लग सकता है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल आशीष शाह, वन ऑफ द गेस्ट हु इज वर्किंग इन EY M&A टैक्स, राइट, तो उसने ये मेंशन किया था दैट ही अप्लाइड इन EY बट ही डिड नॉट गेट अ जॉब फॉर द फर्स्ट 5 to 6 months. ही फॉलोड अप विद दैट रेलेवेंट पर्सन आफ्टर 5 months एंड तब जाके उसको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिली एंड टुडे ही इज वर्किंग इन द मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन EY एंड ही इज बीन वर्किंग इन EY सिंस द लास्ट 9 years as well. So follow up is very very crucial and very important if you want to get into a big four. पता है इंटरव्यूअर्स क्या टेस्ट करते हैं, राइट? जब मैंने तीनों गेस्ट से बात की जो पॉडकास्ट में थे, all 3 of them were directors and they also interview candidates. They gave me a simple insight कि पहले 10 मिनट में ही पता चल जाता है उन्हें कि ये कैंडिडेट को हायर करना है या नहीं करना है. So the first 10 minutes of your interview you have to be super smart, you have to be super impressive and you have to ensure that you are confident and talking sense and you are not just blabbering anything and everything that you know. अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा है in terms of what is the meaning of weighted average cost of capital, rather than telling them the meanings of NPV, IRR या तो discounted cash flow, you just have to ensure कि आप cost of capital का definition बता रहे हो and that is something which is expected in the interview. So try to ensure कि first 10 minutes are top notch and you are impressing the recruiter in the first 10 minutes of your interview itself. इसमें अगर और skills की बात करें, right, so communication skills have to be top notch. You need to be very good at time management. You need to be extremely well with your stakeholders management as well because team size 10 से 15 का होता है on an auditing role and आपको ensure करना you are gelling up with the team. And lastly, what is more important is that your hard skills also should be equally good if you are applying for a particular role. For example, अगर आप M&A टैक्स में जाते हो तो आशीष को ये क्वेश्चंस पूछे गए थे कि ओके टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स क्या हुए, which is the recent M&A transaction that has happened in the past. He was asked कि इससे टैक्सेशन में कैसे बेनिफिट होगा, कैसे स्ट्रक्चर किया तो इस पे बेटर टैक्सेशन बेनिफिट्स मिल सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपने जो भी काम किया रेज्यूमे पे, आपको 15-20 मिनट तो उस पे ग्रिल किया जाएगा. सो मेक श्योर दैट आपने रेज्यूमे में जो भी लिखा है यू नो हैंड्स ऑन नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव वर्कड इन द पास्ट. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बात करते हैं सैलरी रेंजेस की, राइट? तो सैलरी रेंज होता है 7 to 10 lakhs per annum if you are getting into a big four as a fresher. If you get into investment banking as a fresher, वहां पे आपका फिक्स सैलरी होगा 10 से 12 लाख एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ वेरिएबल बोनस अप टू 50%. अगर आप दूसरे सर्विसेज में जाते हो जैसे इनका BPO या KPO भी होता है. BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहां पर बहुत बड़ी टीम होती है एंड देयर मेन जॉब इज टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, एनालाइज अ लॉट ऑफ डेटा, प्रिपेयर फाइनेंशियल मॉडल्स फॉर कंपनीज. वहां पर भी एवरेज पैकेज होगा 7 to 11 lakhs per annum का. एंड लेट्स से इफ यू आर गेटिंग इनटू सम lucrative departments like M&A taxation या तो mergers and acquisitions and all of that, तो वहां पे थोड़ा पैकेज हायर एंड पे हो सकता है. अभी talking about whether you need an MBA in order to get into a big four or not, I specifically think that MBA is not needed in order to get into a big four. After getting into a big four, you can definitely go for an MBA and then you can again get a job into the big four itself at a higher salary as well. तो मैंने जब इनको पूछा था तब इन्होंने ये बोला था कि although a lot of MBA grads are there, but अभी trend change हो रहा है and these companies are hiring CAs, CFAs, ACCAs, CPAs and all these professionals as well because they have realized that people like CA, CFA, ACC are very good when it comes to analyzing financial statements or analyzing data, which is not the case with engineers or MBA graduates. And that's why if you see अभी ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि PE और VCs में भी अगर आप देखोगे प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड्स में वहां पर बहुत CAs और CFAs भी हायर किए जा रहे हैं. अभी मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात कर ली बट लेट्स टॉक मोर अबाउट द टेक्निकल स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स एज वेल. सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्लीशे होगा कि आपको एडवांस्ड एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए. लेट्स से VBA, मैक्रोज या तो अभी एक नया फीचर आ गया एक्सेल में पाइथन फॉर एक्सेल जहां पर आप कोड कर सकते हो एक्सेल में एंड यू कैन जनरेट रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली. और इसमें भी बहुत सारे अलग फीचर जैसे पिवट टेबल्स, पावर क्वेरीज, फ्लैश फिल्स, गोल सीक, NPV IRR एनालिसिस, XIRR, बहुत सारे फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए. एंड दैट्स वेयर वी एट केगर हैव आवर एडवांस्ड एक्सेल कोर्स एज वेल जहां पर हम आपको ये सब चीजें सिखाते हैं जो आपको जॉब रेडी बना सकती है. एंड दिस कोर्स इज taught by Chinmay Amte who has taught at IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, ISB Hyderabad and many more, and he has taught more than 7,000 students till date and he himself is working in EY valuations and modeling department. Apart from that, other skill which is very important is the financial modeling skill where you need to know how to build a financial model, how to let's say take the assumptions of calculating the NPV and IRR, and most importantly how to build a proper business plan for the next 10 years or 15 years of a particular company. That is also very critical. If you talk about taxation and auditing, right, वहां पर आपको hard skills needed हो गए in terms of understanding the standards on auditing. taxation के थोड़े आपको sections पता होने चाहिए. international tax में अगर आप जा रहे हो तो treaties पता होनी चाहिए, double taxation avoidance agreements and all of that. So make sure you're reading all these documents before you give your interviews in
in any Big Four. Now let's conclude this video by answering the question, is Big Four the right career place for you or not? अगर आपको पसंद है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यहाँ पर आपको मिनिमम 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क फॉर दीज मेनी आवर्स बिकॉज यहाँ पर वर्किंग आवर्स ज्यादा हो गया। अगर आपको ये पसंद है, अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना पसंद है, यहाँ पे बहुत सारे डेडलाइंस हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, एंड अगर आपको एक ऐसा करियर चाहिए जहाँ पर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा या आपको जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्लाइंट से बात करने का मौका मिलेगा एट अ वेरी अर्ली एज, देन Big Four is the right career choice for you. If you are someone who doesn't want to work for longer hours, if you are someone who doesn't want to handle a lot of stress, and if you are someone who doesn't want to get into, let's say, accounting, auditing, taxation and all, then Big Four is not the career choice for you. Or you can try any other companies like private equity, venture capital, management consulting, investment banking and many other companies as well. So this is like a detailed video about whether Big Four is the right career choice for you or not. And most importantly, आपको ये decide करना है कि आपको आगे करना क्या है। अगर आपको Big Four में ही continuous job करना है, then this is the right place for you. अगर आपको खुद का business setup करना है या तो अगर आपको आगे जाके खुद की practice setup करनी है, then you should get into a mid-sized firm and then learn about the nitty-gritties of the company and then start your own practice or own business. So it is completely up to you अगर आपको Big Four में जाना है नहीं जाना है. I have given all the pros, I have given all the cons, and now you have to take your informed decision. So I hope this video was useful for all of you. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to our channel if you want more content related to finance jobs, and do let us know in the comment section which is the topic you would want us to make the next video on. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.